बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम सामाईन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। नाज़रीन, आप सब लोगों को मतीन मुस्तफ़ा चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आपका अपना चैनल मतीन मुस्तफ़ा चैनल। नाज़रीन, आज आप लोगों के लिए बहुत ही लाजवाब वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। बहुत ही मुफीद और आज़मूदा वजीफ़ा है। और नाज़रीन, आज मेरा जो वजीफ़ा है ये है टाइफाइड बुखार के लिए। टाइफाइड बुखार को एंटेरिक फ़ीवर या मियादी बुखार भी कहते हैं। ये एक बहुत मुहलक फ़ीवर होता है। इलाज में गफलत मुहलक हो सकती है। नाज़रीन, टाइफाइड बुखार से ज़िंदगी को ख़तरा लाहक हो सकता है, जिसका सबब साल्मोनेला टाइफी नामी जरासीम होते हैं। ये जरासीम किसी भी तरीके से इंसान के जिस्म में दाखिल होते हैं, खाने पीने से। और ये बीमारी तरक्की पज़ीर ममालिक में भी एंटेरिक फ़ीवर बहुत आम है। सन 2000 में एक अंदाज़े के मुताबिक दुनिया में 2 करोड़ 16 लाख अफराद इस बीमारी से मुतासर हुए थे, जिनमें से 2,16,500 मरीज़ अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। तो नाज़रीन, टाइफाइड बुखार से बचाव मुमकिन है अगर इसकी एहतियात की जाए और फ़ौरी तौर पर इसका इलाज शुरू किया जाए। तो अमूमन इसका इलाज, एंटेरिक फ़ीवर का इलाज एंटीबायोटिक दवाओं से किया जाता है। और नाज़रीन, ये जरासीम जो इसके जरासीम हैं एंटेरिक फ़ीवर के, ये गंदे पानी के साथ जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। तो फिर इसके बाद खून में पहुँचते ही इनकी तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है। इसके बाद जिस्म बुखार और दीगर अलामतों के साथ अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करता है। और नाज़रीन, जो लोग टाइफाइड बुखार में मुब्तला हो जाते हैं, इनको अमूमन 103 डिग्री से लेकर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट और 39 से 40 सेंटीग्रेड तक बुखार रहता है। इन्हें कमज़ोरी भी महसूस होती है। इसके साथ पेट में दर्द, सर में दर्द और भूख की कमी की भी शिकायत होती हैं। और नाज़रीन, बाज़ औक़ात इनके जिस्म पर सुर्ख़ धब्बे भी ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो एंटेरिक फ़ीवर है नाज़रीन, इसका फ़ौरी तौर पर जब इलाज कराया जाता है, इसकी मेडिसिन ली जाती हैं, तो ये 2 से 3 दिनों में कंट्रोल हो जाता है एंटीबायोटिक मेडिसिन से। अगर ये 1 हफ़्ते तक जाता है तो ये पुराना होता जाता है, 2 हफ़्ते तक भी चला जाता है, 3-4 तक भी, और फिर ये मुहलक हो जाता है और जानलेवा साबित होता है। तो नाज़रीन, इसका टेस्ट करवाएं। पहली बात, अगर ऐसा आपको बुखार हो रहा है तो सबसे पहले एंटेरिक फ़ीवर का लैब से टेस्ट करवाएं। अगर टेस्ट में साल्मोनेला टाइफी जरासीम नज़र आ जाएं
तो फिर समझ लें कि आप टाइफाइड में मुब्तला हो गए हैं, मोहलक बीमारी है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए फ़ौरी तौर पर आप मेडिसिन यूज़ करें और एंटीबायोटिक डॉक्टर टोटली एंटीबायोटिक मेडिसिन इस पे यूज़ करवाते हैं। तो नाज़रीन, इस टाइफाइड मोहलक मर्ज़ के लिए मैं आज बहुत मुफीद और मुजर्रब वजीफ़ा लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तो नाज़रीन, मेरा ये वजीफ़ा नोट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन दबा लें और लाइक कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरी वीडियो से भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। तो नाज़रीन, वीडियो मुकम्मल देखें। मुकम्मल वीडियो देखेंगे तो आपको सारी बात का पता चलेगा जो भी वजीफ़ा बता रहा हूँ। तो नाज़रीन, वजीफ़ा नोट फरमा लें। कुरान पाक की ये आयत मुबारक है, ला यरौना फ़ीहा शम्सन वला ज़महरीरन। नाज़रीन, ये आयत मुबारक है जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रही है। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और ये आयत मुबारक 60 मरतबा पढ़नी है। ये आयत मुबारक 60 मरतबा पढ़कर पानी पर दम करना है और जिस पानी पर दम करना है वो पानी मरीज़ को पिला देना है। इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो 3 दिन के अंदर अंदर मरीज़ शफ़ा याब हो जाएगा, पुराने से पुराना बुखार भी उतर जाएगा। ये बहुत आज़मूदा वजीफ़ा है नाज़रीन। बहुत से मरीज़ इस वजीफ़ा पे अमल करके तंदुरुस्त हो चुके हैं और इस मोहलक बीमारी से छुटकारा पा चुके हैं। तो नाज़रीन, आप भी जो इस मर्ज़ में मुब्तला हैं वो ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि अल्लाह पाक ने उनको शफ़ा दी है। और नाज़रीन, अब मुझे इजाज़त दें और अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफ़िज़।